देखिए, जो ओसवाल गन्ना किसानों के पेमेंट के लिए धरना दिया गया था, मैं 9 दिन 9 रातें मैंने तहसील में गुजारी थी और उसके बाद प्रशासन ने लिखित आश्वासन पर कि 3 महीने का समय मांगा था मार्च तक का कि पूरा पेमेंट किसानों का ब्याज सहित किया जाएगा। लेकिन प्रशासन उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा, फेल रहा, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है। आज 1 तारीख है, उनका 3 महीने का समय समाप्त हो चुका है और मात्र 3 करोड़ 20 लाख रुपए का केवल पेमेंट हुआ है। बाकी पेमेंट पूरा बकाया है और किसान उस दंश को झेल रहा है। 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, वो आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और उसके बाद भी उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इस चीज को लिखकर मैंने प्रशासन को दिया है कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, किसानों का पेमेंट नहीं करा सका। इसके बाद जो है किसान स्वतंत्र है, संस्था स्वतंत्र है, उसके बाद अब यहाँ पर जन आंदोलन होगा। और मैंने पहले भी ऑन कैमरा ये बात कही थी, जब प्रशासन ने मुझे लिखित आश्वासन दिया था कि मैं तहसील को बंद करूंगी। ऐसी तहसील की कोई जरूरत नहीं है जो किसानों के पैसे पर कुंडली मार कर बैठे और कोई प्रक्रिया के नाम पर केवल उलझाया जाए और समय खींचा जाए। तो ऐसी तहसील में ऐसे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तहसील को बंद कर देना चाहिए, इसमें ताले लगा देना चाहिए ऐसी तहसील में। क्योंकि जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो इस सिस्टम का दिखावे की क्या जरूरत है। और एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे माननीय विधायक जी ने जो आपत्ति पत्र दिया था कि किसानों का पैसा ना मिले, इसके लिए आपत्ति लगाई थी कि जमीन जो है चीनी मिल की सस्ते में जा रही है। आज उस आपत्ति पत्र की वजह से आज किसान जो है एक एक पैसे को मोहताज हो रहा है और इस पर भी उन्हें चैन नहीं मिला है। उसकी भी मुझे जानकारी मिली है कि उस आपत्ति पर कमिश्नर साहब ने जांच बैठा दी है। कमिश्नर साहब को वो आपत्ति पत्र तो दिखाई दिया कि हाँ विधायक जी ने आपत्ति लगाई है तो रोक देना चाहिए किसान का पैसा, लेकिन उन किसानों के मेहनत के पैसे नहीं दिखाई दिए जो 2 साल से उनके रुके हुए हैं और किसानों की परेशानी नहीं दिखाई दी कि किसान कैसे बिना पैसे के अपना जीवन यापन अपनी समस्याओं से कैसे लड़ रहा है। कोई इलाज नहीं करा पा रहा है, किसी का घर टपक रहा है तो वो घर नहीं बना पा रहा है, बच्चों की शादी है शादी नहीं कर पा रहा है, कर्जे में डूबा जा रहा है, कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है, जमीन उसकी बिक रही है। ये चीजें न तो कमिश्नर को दिखाई दी, न विधायक जी और नेताओं को दिखाई दी और न ही प्रशासन को दिखाई दी। इसके बाद जो है जो स्थिति है इतनी भयानक स्थिति होती चली जा रही है। मैं 161 गांव इसमें प्रभावित है, 161 गांव के लोगों की ये समस्या है, ओसवाल के किसान हैं वो। अब मैं 161 गांवों में जाऊंगी, मेरा दौरा होगा और उसके बाद इस तहसील प्रांगण में किसानों की एक हुकार होगी और इस तहसील गेट में ताले लगाए जाएंगे। एक विद्यालय, हर विद्यालय को खोलने के लिए जो है धरने प्रदर्शन का इंतजार प्रशासन करता है और शिक्षा विभाग करता है। अगर उनकी यही मंशा है तो मैं एक एक विद्यालय को खुलवाने के लिए चाहे धरना प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े, विद्यालय अवश्य खुलवाऊंगी। और ये मल्लपुर का विद्यालय है जिसको दूरी नापने की 4 बार नौटंकी हो चुकी है। मैं शिक्षा विभाग से कह रही हूं अगर 5वीं बार नौटंकी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर ले, लेकिन विद्यालय उन्हें खोलना पड़ेगा, वरना उनके कार्यालय के आगे मैं क्लास लगाऊंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार पर इनको डाका नहीं डालने दूंगी।